तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स जो हमारे 9th क्लास का ब्लू प्रिंट जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी सीरीज़ का। तो आज सीरीज को करते करते हम पहुँचे थे आज जो हीरोज फार्मूला वाला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 9 तक आई थिंक हमने सब कुछ कर दिया था। ठीक है, तो आज हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर्स बच गए हैं आपके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और स्टैटिक्स। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाली चैप्टर को। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो इस चैप्टर में हमारे पास 13 मार्क्स का एक टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो 13 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, और एक जो पिछला चैप्टर था हमारे पास यूनिट नंबर 2, वहाँ से भी हमारे 13 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोगों को 2 MCQs आएंगे। ठीक है जी, और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है और एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास केस स्टडी वाला। ठीक है जी, और एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास 5 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये हो गया जी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गया हमारे पास यूनिट नंबर 11 से हमारे पास 1 मार्क्स के 2 MCQs, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों हम लोगों को यहाँ से 2 MCQs 2 मार्क्स के 2 MCQs आने वाले। तो बात आती है कि MCQs में हम लोगों को क्या क्वेश्चन आएगा। MCQs में मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास फार्मूला बेस्ड। मतलब ये कि ये पूछ लेगा कि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला पूछ सकता है आप लोगों को, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला पूछ सकता है, या ये बात कर सकता है हमारे वॉल्यूम का फार्मूला। ठीक है, और फार्मूले भी जनरली हम किस किस के फार्मूले पूछ सकता है ये हम लोगों को, या तो एक स्फीयर वाला है हमारे पास, और स्फीयर की बात कर सकता है, ये हेमिस्फीयर का फार्मूला पूछ सकता है आपका। ठीक है, उसके बाद या तो ये पूछ सकता है आप लोगों के सिलेंडर का या कोन का। ठीक है ना, तो जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं वो सिंपली फार्मूला बेस्ड होगा, या तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया पूछ लेगा, या टोटल पूछ लेगा, या वॉल्यूम पूछ सकता है, या आपका HS मीन्स हेमिस्फीयर के बारे में। ठीक है ना, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या सिलेंडर का एरिया पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है, कोन। आई बात समझ में। तो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड जो MCQs बनेंगे इसी के ऊपर आने वाले वो। ठीक है, और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई दूसरा MCQs आए तो सिंपल से MCQs हो सकता है, जैसे कि हमारे पास जो आपकी थी, जैसे कि जो आपकी 11 पॉइंट कौन सी होगी, अभी पुराने बुक के अकॉर्डिंग तो हो गया 13.4, न्यू बुक के अकॉर्डिंग हो गया आपके पास, ये हो गया जी हमारे पास कौन सा वाला, ये हो गया 11.1 11.2 से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ये MCQs में आ सकते हैं। क्या बोलते हैं 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस उसने दिया, सरफेस एरिया कैलकुलेट करने को बोल रहा है, कुछ उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास। ठीक है, या तो हमारे पास ये वाला है, अब ये हो गई जो आपकी कौन सी एक्सरसाइज जो हमारे पास कोन वाला चैप्टर है, उसमें वॉल्यूम फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, और उसमें रेडियस दिया है, हाइट दिया है, कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को आ सकते हैं। आई थिंक कि आपका एक्सरसाइज 11 पॉइंट कौन सा जी है, ये था हमारे पास 11.2 11.3 आई थिंक। ठीक है, 11.3 जो आपका किस पे बेस्ड है, कोन के वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है, और ये हमारे स्फीयर के एरिया के ऊपर बेस्ड, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा कि भाई आपने इसका क्या बोलते हैं वॉल्यूम कैलकुलेट करना है या कुछ कैलकुलेट करना है। ठीक है जी,
इस तरीके के क्वेश्चन होंगे और सब कुछ उसमें दिया होगा, सिर्फ फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, ठीक है ना। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन हम लोगों को आ सकते हैं आपके MCQs में। क्लियर है? 1 मार्क का क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है जी। उसके बाद बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन बनता है हमारे पास 2 मार्क्स का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 मार्क्स का। अब 2 मार्क्स में भी किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी होंगे हमारे पास बिल्कुल सिंपल से, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लाइक जो हमारे पास एक क्वेश्चन था आपका, जैसे कि 11 पॉइंट 11.1 में जैसे हमारे पास देखो क्वेश्चन है आपका, क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर, प्लांट हाइट इज 10 एंड फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आ सकता है हम लोगों को 2 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है आपको, ठीक है। और इसके बाद 11.2 में हम लोगों को आ सकता है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आ सकता है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 आ सकता है आपका। और 11.3 में, और 11.3 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चंस मुझे लगता है कि ये हम लोगों को 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक्सरसाइज 11.4 में हम लोगों के पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7, 357 बस। ये तीन क्वेश्चन है हमारे पास, जो मुझे लगता है कि 2 नंबर में आपको आ सकते हैं फाइनल एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है सबको कि नहीं है? समझ में आ गया? अच्छा जी। अब इसके बाद बच्चों, अब अगला हमारे पास केस स्टडी का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जो केस स्टडी का क्वेश्चन है हम लोगों के पास, केस स्टडी में ऐसा है कि डेट श्योर हम नहीं बोल सकते कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। केस स्टडी में हम लोगों को क्या दिया होगा, इसने जो हमारी बुक का क्वेश्चन उसी टाइप में एक स्टोरी दी होगी उसने, मतलब स्टोरी इन द सेंस क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिया होगा, ठीक है। और उसकी बिहाफ पे ये बोलेगा कि आपने, होगा इसी तरीके से एरिया वॉल्यूम या एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। या हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा या किसी का कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा वैसे ही, बट आपको सब उसको मतलब क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं होगा, थोड़ा लॉन्ग में दिया होगा। वहाँ पे हमें उस स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के देखना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है ये, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों के पास बनता है उसी टाइप का कोई क्वेश्चन होगा, वो 4 मार्क्स वाला केस स्टडी, बस नाम होगा केस स्टडी। एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन पूछ लेगा वो, ठीक है। हो सकता है कि भाई वो बोल दे कि भाई मेरे हाउस की शेप ऐसी है कि वो कॉनिकल है भाई, ठीक है। मेरे हाउस मतलब मेरे टेंट का शेप कैसा है, कॉनिकल है। तो वो बोलेगा कि भाई मैं इसमें क्या बोलते हैं, उस टेंट के चारों तरफ क्या करना चाहता हूँ, या टेंट के ऊपर मैं पेंट करना चाहता हूँ। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कर्व सरफेस एरिया लगाने की क्या करना है। उस टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे पास। समझ में आ गई बात? जो क्वेश्चन नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे ना, वही क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मतलब 4 मार्क्स के लिए उसी क्वेश्चन को कंसीडर करना है, ठीक है। तो ठीक है देन, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे आपके क्या बोलते हैं, कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चाहे वो केस स्टडी का हो, चाहे 4 एंड 5 का हो। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 11.1। अगर 11.1 से अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को आ सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है, एंड क्वेश्चन नंबर 7। मैं अब किसकी बात कर रहा हूँ, आपके 4 या 5 मार्क्स की, ठीक है। 4 जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारा, वो कैसा था बच्चों आप लोगों का, ये हमारा एप्लीकेट क्या बोलते हैं, केस स्टडी वाला, केस स्टडी का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। जो 11.2 है बच्चों, इसमें हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, ये आ सकता है हम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है, बाकी तो छोटे छोटे क्वेश्चन है हमारे पास, मुझे नहीं लगता वो 5 मार्क्स में बनेंगे कोई। क्वेश्चन नंबर 9 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी एज वेल एज फॉर 5 मार्क्स, ठीक है जी। उसके बाद आया जी हमारे पास 11.3। 11.3 में बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अब इसमें भी ना जो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं, 7 और 8, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है जी। और साथ में क्वेश्चन नंबर 9 है, वो हमारे मॉडल टेस्ट पेपर में भी दिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास 11.3 से 4 नंबर और 5 नंबर की बात कर रहे हैं, वो कौन सा है, 6, 7, 8, 9, एंड लास्ट वन इज 11.4। अब इसमें देखो बच्चों, हम लोगों को जो 5 नंबर का क्वेश्चन मुझे लगता है आ सकता है, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 डोम वाला, और क्वेश्चन नंबर 9 अगर उसने पूछ लिया तो क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है। बस इतने से क्वेश्चन है हमारे पास 11 चैप्टर की, ठीक है। अब एक लास्ट चैप्टर रहता है हमारे पास 12 चैप्टर, वो हम करेंगे कल डिस्कस, ठीक है जी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है, ओके।